दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा वीडियो में। इस वीडियो में हम पवन सीरीज के डीएलएड प्रथम सेमेस्टर तृतीय प्रश्न पत्र विज्ञान के बहुविकल्पी प्रश्न को सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रश्न 1 से 20 तक को देखा था। इस वीडियो में हम प्रश्न 21 से 40 तक को देखेंगे। आगे जाने से पहले बता दें, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 21, मैंग्रोव पौधों की जड़ें वातावरण से ऑक्सीजन किसकी सहायता से प्राप्त करती हैं? इसके ऑप्शंस हैं वेलोमेन ऊतक द्वारा, न्यूमेटिक कोर द्वारा, वातरंध्र द्वारा, चूसकांग द्वारा। इसका सही आंसर है न्यूमेटिक कोर द्वारा। प्रश्न 22, सबसे अधिक जल अवशोषण की क्रिया होती है? इसके ऑप्शंस हैं जल के शीर्ष पर, मूल रोम प्रदेश में, पुरातन प्रदेश में, दीर्घी प्रदेश में। इसका सही आंसर है मूल रोम प्रदेश में। इसमें चित्र एक दिखाया गया है। ये मूल जड़ है। इसमें ये लाल रंग में जो है अपस्थानिक जड़ शाखाओं के रूप में विभाजित है, और इसी अपस्थानिक जड़ में जो बाल जैसी संरचनाएं हैं इन्हीं को मूल रोम कहते हैं। प्रश्न 23, द्विबीजपत्री जड़ में संवहन बंडल होते हैं? इसके ऑप्शंस हैं अरी और एजार्क, अरी और एंडार्क, संयुक्त बंद कोलेस्टेलर, संयुक्त खुले बाइलेटरल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बा, अरी और एंडार्क। प्रश्न 24, मूसला जड़ पाई जाती है? इसके ऑप्शन है मक्का, सरसों, धान, गन्ना। इसका सही आंसर है सरसों। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 25, बरगद में पौधों की शाखाओं से लटकने वाली जड़ें होती हैं? इसके ऑप्शन हैं अवस्तंभक जड़ें, आरोही जड़ें, आर्द्रता ग्राही जड़ें, स्तंभ जड़ें। इसका सही आंसर है स्तंभ जड़ें। प्रश्न 26 है, सरसों के पौधों में पाया जाने वाला पुष्पक्रम होता है? इसके ऑप्शन है सीमाक्ष, आसीमाक्ष, मुंडक, सूकी। इसका सही आंसर है आसीमाक्ष। आसीमाक्ष का मतलब होता है अनिश्चित वृद्धि, जो अग्राभिसारी क्रम में उत्पन्न होते हैं। अग्राभिसारी का मतलब होता है आधार की ओर पुराने और शीर्ष पर नए। इसमें नीचे के फूल बड़े और ऊपर के फूल छोटे होते हैं, जैसे मूली, सरसों, केला। सीमाक्ष जस्ट इसका उल्टा होता है। इसके एग्जाम्पल हैं गुड़हल और चमेली। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 28, दूब घास पौधा है? इसके ऑप्शन है विसर्पी, अनुसर्पी, आरोही, वल्लरी। इसका सही आंसर है विसर्पी। प्रश्न 29 है, कीटभक्षी पौधे का उदाहरण है? इसके ऑप्शन है नागफनी, हाइड्रिला, ड्रोसेरा, कुकुरमुत्ता। इसका सही आंसर है ड्रोसेरा। ड्रोसेरा एक कीटभक्षी पौधा है, परंतु यूट्रिकुलेरिया ये जलीय कीटभक्षी पौधा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 30, निम्नलिखित में बहुवर्षीय पौधा है? इसके ऑप्शन है सूरजमुखी, शलजम, आलू, दूब घास। इसका सही आंसर है दूब घास। बहुवर्षीय पौधा उसे कहते हैं जो 2 ऋतुओं से अधिक समय तक जीवित रहते हैं। ये पौधे कुछ वर्षों से लेकर 4000 वर्षों तक जीवित रहते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 31, पत्तियों से भोज्य पदार्थों को स्थानांतरित करने वाला ऊतक है? इससे ऑप्शन है जाइलम, मृदु ऊतक, दृढ़ ऊतक, फ्लोएम। इसका सही आंसर है फ्लोएम। जाइलम है जो जड़ से जल पत्तियों तक पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। प्रश्न 32, कौन सा बीज एक बीजपत्री है? इसके ऑप्शन है चना, मटर, सरसों, मक्का। इसका सही आंसर है मक्का।
प्रश्न 33, द्वितीयक केंद्रक निषेचित होकर बनता है। इसके ऑप्शन है बीज, फल, भ्रूण, भ्रूणपोष। इसका सही आंसर है भ्रूणपोष। प्रश्न 34, फूल वाले पौधों में द्विनिषेचन की क्रिया होती है। इसके ऑप्शन है मूल में, फल में, बीजांड में, जायांग में। इसका सही आंसर है बीजांड में। जायांग यह फूल का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसकी इकाई को स्त्रीकेसर कहा जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 35, मक्का के पौधे में परागण होता है। इसके ऑप्शन है कीट द्वारा, जल द्वारा, वायु द्वारा, कृत्रिम रीति से। इसका सही आंसर है वायु द्वारा। प्रश्न 36, किस पौधे के पुष्प विश्व में सबसे बड़े होते हैं। इसके ऑप्शन है गुड़हल, रिफ्लेशिया, केला, उल्फिया। इसका सही आंसर है रिफ्लेशिया। उल्फिया सबसे छोटा पुष्प होता है। प्रश्न 37, नल के नीचे रखी बाल्टी को पानी से पूरा भरने में लगा समय किस घड़ी से ज्ञात करते हैं। इसके ऑप्शन है कलाई घड़ी से, टेबल घड़ी से, दीवार घड़ी से, विराम घड़ी से। इसका सही आंसर है कलाई घड़ी से। प्रश्न 38 है, दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल है। इसके ऑप्शन है गुरुत्वीय बल, पेशीय बल, घर्षण बल, वैद्युत बल। इसका सही आंसर है वैद्युत बल। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 39, घूमता हुआ लट्टू कौन सी गति करता है। इसके ऑप्शन है वृत्तीय गति, दोलन गति, घूर्णन गति। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है घूर्णन गति। घूर्णन गति उसे कहते हैं जब कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है तो घूर्णन गति कहलाती है। जैसे लट्टू और पृथ्वी की गति। और वृत्तीय गति जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। दोलन गति माध्य स्थिति के दोनों ओर जब वस्तु गति करती है तो उसको दोलन गति कहते हैं। प्रश्न 40 है, पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर कौन सा आकर्षण बल के रूप में कार्य करता है। विद्युतीय बल, गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है गुरुत्वीय बल। इस वीडियो में हम यहीं तक देखेंगे, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।